students, welcome back in my online teaching class, standard 12 NCERT syllabus biology, and chapter number 13. It is the biodiversity and conservation. Okay students, biodiversity and conservation. What is the meaning of biodiversity? At first, the biodiversity means we see so many species in our nearby particular area. When we see around a 1 square feet area, then we observe so many species. Some may be insect, some may be the arthropods, and some may be the animals, four legs animals. Like this, in particular area, we can see the human, plants, and in plants also variety. Some plants are herbs, very small plants, and some plants are large, very large trees. And like these animals also have so many diversity, different species we can see in a particular area. Okay students, so it is the meaning of the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग आपको समझ में आया बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग कि बायो मीन्स जितनी भी लाइफ होती है, बायो मीन्स लाइफ, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एंड हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स. तो इन सब के अंदर हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज देखते हैं. जैसे हमने एक यूनिसेलुलर कोई एनिमल देखा, ठीक है, जो हम नहीं देख सकते अपने आसपास एटमॉस्फेयर में, वो सब बैक्टीरियाज वगैरह वो भी हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होंगे. तो कहीं पर हम एंट देखेंगे, तो कहीं पर हमें फ्लाई दिखेगी, कहीं पर कॉकरोच दिखेगा, कहीं पर काऊ, और कहीं पर प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन. कुछ प्लांट्स होते हैं कि स्मॉल प्लांट्स है, वेरी स्मॉल, कुछ लार्ज है, कुछ एकदम लार्ज ट्रीज है. तो इस तरह से यह कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, जो डिफरेंशिएशन शो करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, और फिर से उनके अंदर भी इतने सारे डिफरेंशिएशन. तो इसका आपके 12th में प्रैक्टिकल भी आएगा. एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया के अंदर आपको स्पीसीज काउंट करनी होगी. तो इससे आपको यह जो मीनिंग है वो इजीली समझ में आ जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे. अब यहाँ पर आप स्पीसीज जो टोटल यूनिवर्स के अंदर काउंट हुई है, टोटल वर्ल्ड की, वो 20,000 एंट एंड 30,000 बीटल्स है एंड 20,000 ऑर्चिड्स. इनको काउंट करके स्पीसीज का यहाँ पर नंबर बताया गया है. और उसमें से पूरे कंप्लीट यूनिवर्स में जो हाईएस्ट अमाउंट आता है वह है ऑर्थ्रोपोड्स ग्रुप्स के इंसेक्ट्स का, कि एवरीवेयर हम उन्हें देख सकते हैं और हाईएस्ट अमाउंट में पाई जाने वाली स्पीसीज है. तो यह मीनिंग हुआ बायोडाइवर्सिटी का, जो मैंने आपको डिटेल में क्लियरली एक्सप्लेन किया है. नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन. What is the meaning of conservation? When we use the conservation word in our simple way, it means the protections. When we save to anything, this is called the conservation. But here the meaning to conserve the biodiversity, to conserve the bioconservations, means यहाँ पर जितनी भी species है, living species, उनको conservation करना, उनको बचाना. अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज होती है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, कि जैसे कि अगर प्लांट है तो प्लांट प्रोड्यूसर से उसको खाने वाले कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. जो प्लांट्स है उसको हर्बीवर्स का फूड है. हर्बीवर्स जो है, जैसे एग्जांपल लिया डियर प्लांट को खाता है, प्लांट उसका फूड है, उस डियर को खा रहा है कार्निवोर एनिमल लाइक दिस एग्जांपल लायन. और वो लायन डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी डेड और डिकेड हो जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं और वह कन्वर्ट हो जाता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर, जो सॉइल के अंदर में मिक्सअप हो जाता है, फिर से उस सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो करता है. तो इस तरह से पूरा वेब साइकिल, वेब फूड चेन चलती है, जो एक एनिमल को या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करती है. इस तरह का इंटरेक्शन जो होता है वह कंपलसरी है. अगर उनमें से हर्बीवर्स जो है, डियर है, वो सारे डियर फिनिश हो गए तो उसके आगे वाले जो प्रोड्यूसर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला डियर नहीं बचा. उसके बाद में अगर डियर जो होते हैं वह डेड हो गए तो उसको खाने वाला जो है फूड चेन कौन खा रहा है, इसको कार्निवर्स लायन, तो वो जो होते हैं वह फिनिश हो जाएंगे. तो इस तरह से पूरा
कंपलसरी है एवरी एनिमल एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो न तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और न बहुत ज़्यादा लेस हो जाए, कि उससे पूरे कंप्लीट इकोलॉजिकल बायो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़े। ओके स्टूडेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट ऐसे हैं जो कि मे भी एक्सटिंक्ट होने वाले, जैसे हम बोलते हैं सेव टाइगर, ओके मीन्स टाइगर जो है मे भी फिनिश होने वाले, सेव टोर्टोइस, टोर्टोइस है, और एम्फीबियंस के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो कि मे भी फिनिश, आगे फ्यूचर में बहुत कम रह गई है, फिनिश होने वाली है, तो उनको सेव करना हो गया कंजर्वेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब है नेक्स्ट है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका लेवल्स के कौन से लेवल के अंदर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होता है, सबसे फर्स्ट है जीनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जीनेटिक मीन्स कि कोई भी स्पीसीज जो होती है उसमें उसके पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है वह पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, मीन्स वह सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है, ठीक है। तो यह जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आ गया। एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है रोवाल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। रोवाल्फिया वोमिटोरिया जो है एक हर्बीवर्स प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसकी मेडिसिन बनाई जाती है। तो यह एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। जो जीन्स उसको पेरेंट्स से मिले हैं वही इसके अंदर डाइवर्सिटी आ गई कि वो डिफरेंट एरिया के अंदर रोवाल्फिया उगरा है, जेनेटिकली शो हो रहा है। इसके एक्सेप्ट इसके सिवाय हमको से 50,000 राइस की स्ट्रेंथ होती है। अब हम राइस खाते हैं, कहीं पे कोलम राइस खाते हैं, कहीं पर बासमती, तो कहीं पर छोटे वाले दाने वाले, तो इस तरह से इसकी डिफरेंट वेराइटीज होती है। एटलीस्ट 50,000 राइस की जेनेटिक स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर है मैंगो, मैंगो के अंदर आप देखते हो कि हम मैंगो जब आता है समर सीजन, तो उसमें जो जैसी उसकी मैंगो की वेराइटी स्पीसीज होती है उसकी अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है। कोई अल्फांसो हापुस होता है, तो कोई तोतापुरी होता है, तो कोई राजापुरी होता है, तो इस तरह से उनकी भी डिफरेंट वेराइटीज होती है जो जेनेटिकली डाइवर्सिटी को शो करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके सिवाय सेकंड लेवल है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक ही पर्टिकुलर एरिया है, जैसे डेजर्ट एरिया, तो उसके ऊपर कितनी स्पीसीज होगी। डेजर्ट एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ कैसे एनिमल्स होंगे जो डेजर्ट के एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे केमल है, और मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक्स है, लिजर्ड है, वही वाली स्पीसीज देखने को मिलेगी, मतलब वो लेस हो गई, एकदम कम हो गई। इसके सिवाय जो टेरेस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर रिवर है, ओशन है, वहाँ पर सो मेनी वेराइटीज देखने को मिलेगी एम्फीबियंस की भी। तो इस तरह से उसके अंदर एक डाइवर्सिटी हो गई, किसके अकॉर्डिंग, स्पीसीज डाइवर्सिटी की, डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट एरिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इसके आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है वेस्टर्न घाट ग्रेटर स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, और एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस जो होते हैं टॉर्टोइस है, क्रोकोडाइल्स है, या सैलमेंडर्स है, इनकी स्पीसीज जो होती है वो वेस्टर्न घाट पर ज्यादा देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट से, क्योंकि यहाँ पर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है एम्फीबियंस को, जिसके अंदर वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये स्पीसीज की अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी हो गई। और नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मैंने आपको बताया था मीनिंग इकोलॉजी का, कि जो बायोटिक और बायोटिक एटमॉस्फेयर है दोनों को मिला करके ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वह कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी मीन्स जो भी अपना कौन सा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर जिन्हें बोलते हैं, जैसे होता है लैंड, वाटर, टेम्परेचर और विंड, इनके और वाटर, इनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। उनको पर्टिकुलर एरिया उसी के अकॉर्डिंग उनका हैबिचुअल एडेप्टेशंस बन जाता है। इस तरह से इंटरेक्शंस होता है, उनका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वो है डेजर्ट, फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, और इनके अंदर जो होती है डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर जो स्पीसीज है उससे ज़्यादा, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जितने भी डेजर्ट एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो इजीली ग्रो कर सकते हैं, जैसे कहीं कैक्टस मिलेगा तो कहीं पर जो है कोई दूसरा वाला
प्लांट मिलेगा जो डेजर्ट के अंदर ग्रो हो सकता है, तो कहीं पर एम्फीबियंस के अंदर कोई एम्फीबियंस में लाइक दिस एग्जांपल दिया टोटोइस, तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन रेप्टाइल से अगर वो लिजार्ड है, स्नेक है, तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो यहाँ देखने को मिलेंगे। और फॉरेस्ट के अंदर हाईएस्ट डाइवर्सिटी, ऑल एनिमल्स कैन सर्वाइव, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली सर्वाइव इन ए फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मैंग्रोव भी जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर वाटर भी होता है और सॉइल भी होती है, दोनों को मिलाकर बन जाता है मड। ऐसे मडी एरिया के अंदर रहने वाले एनिमल्स, so like this example एनिमल्स के अंदर क्रोकोडाइल, तो मैंग्रोव के अंदर मोस्ट ऑफ ट्रीज होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज जो इजीली उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसे राइजोफोरा होता है, उसकी रूट बाहर निकल के आ जाती है वहाँ से रेस्पिरेशन के लिए, तो इसके अंदर डाइवर्सिटी वो किससे ज़्यादा होती है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हो गई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मैंने आपको इन सबके डाइवर्सिटी का लेवल बताया है, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग बताया है, इसका कंजर्वेशन जो है उसका मीनिंग बताया है। अब आगे कंजर्वेशन कैसे करना है, किसका करना है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टोटल स्पीसीज जो है अर्थ की, वो IUCN 2004 के अंदर IUCN जो होती है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने काउंट की थी, तो एटलीस्ट 1.5 मिलियन इतनी सारी स्पीसीज जो ओनली काउंट की गई, काउंटेबल 1.5 मिलियन स्पीसीज है। और रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन स्पीसीज को काउंट करके अपनी बुक के अंदर पब्लिश की थी। तो यहाँ का जो चैप्टर है बेटा, जो मैंने आपको आज बेसिक बताया है, वह आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। Okay, students, animals both. Okay, students, plants and animals, major taxa, and I am explaining you about the invertebrates, and it is divided into the invertebrates, vertebrates, and plants. Okay, students, and here is showing a pie chart of the vertebrates, invertebrates, and plants. All organisms, and it is showing according to taxonomy percentage of the organisms on the earth. Okay, students, and there is 70% are the animals, 70% animal ratio, and it is more than the plant. Okay, and plants ratio is only of the 22% ratio. Okay, students, and now let's I explain you the pie chart. It is showing the invertebrates animals. Invertebrates animal phylums are divided, and vertebrates also divided, and plants also divided in a pie chart according to their ratios. And here is the insects are the most ratios in complete this invertebrate pie chart, because I explained you already that on the universe the most founded species is of the arthropods, and arthropods groups, all insects are included in the arthropod groups. Okay, and arthropods we can see the complete universe anywhere. That's why the insects has the highest species proportion in the complete universe. Okay, students, and next is the mollusk group. And animal phylum is divided into the from the protozoa to up to the echinodermate animals. And in other animals group is also have the greater ratio than the crustacean and mollusk. In other animals groups are porifera and coelentrates, platyhelminthes. Are all these are included in other animal group. And mollusca is also has the greater ratio than the crustacean. Why? Because the mollusks are survive at the sea and marine. Okay, like this the 1 2 3 4 I show, and it's invertebrates animal proportionate number of species taxa is divided into the 4 groups according to the find species which we can see in the world. Okay, students, and here we can see the pie chart, and through it we can do study of the how much percentage has the all these invertebrates. It is shown in the pie chart. Okay, students, and major phylum what I said you that the insect, and
the after its mollusk is also, because mollusk survive on the sea area, marine area and fresh area. Okay, so we can see so many mollusk in the invertebrate species as a diversity. Okay, and this is complete invertebrate group. Pie chart is shown and I explained in detail proportion, number of species, major taxa of the plants. Okay students, now let's we take the vertebrates. Okay, and vertebrates is also divided in so many phylums, and it is started from the species, after its amphibian, reptiles, birds and mammals. And in pie chart we can see the highest amount is the fishes. Fishes include in the species group. Okay, it is 70%. And what I said you that the earth is covered the 70% water body, with covered the water bodies, and fishes are found in fresh water, marine water and sea water. So we can see the fishes everywhere where is water is available. So fishes amount in the vertebrate groups the highest. Okay, highest amount in vertebrate group, it is the fishes. And then the reptiles which are crawling, which can crawl, and we can see the anywhere as a lizard in house, in forest, and the snakes, chameleon in forest and in desert area. So reptiles is also have the major amount species diversity. It is in the representing global diversity proportional number of species pie chart. Okay students, and now the birds also we can see everywhere. So birds are smallest to largest birds we can see in particular area, and sparrow and pigeon we can see everywhere, and the penguin and ostrich in particular groups we can see, and then the mammals are also found in a major particular area, and amphibians also, because amphibian can survive both land and water. So this is showing the vertebrates pie chart, and according to its chart we can count the proportion ratio of the particular species which are survive as a biodiversity in the complete universe. Okay student, so you can see this pie chart and you can find its ratio, that how many species are found in the particular area. Okay students, then it is completed animal chart in both is divided in vertebrate and vertebrates groups. Now let's we take the plants, and plants amount is only 22%. The plants are also divided in the many phylum, from the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. But here you can see the fungi also, because fungi is included in the plant group. Why? Because when we divide the plant in phylum, then we start from the algae, from unicellular. But here in NCERT books, when we count the biodiversity, then we include the fungi in the plant group. And fungi is the grow at the moist area. Where is some moist area means a mixture of the dry and wet atmosphere. And we can see the fungi everywhere, and it is similar amount of the angiosperm. Okay, angiosperm plants are most of the flowering and fruity plant, and we can see it anywhere, from the herbivorous shrubs, herb shrubs, medicinal plants and flowering plants, fruit plants, vegetable plants. All these plants we can see everywhere as a angiospermic plant. And algae all are unicellular, but these are green plant. Okay, and it is the lowest group of the plants. So we can see the algae is also at the where is a wet and like this wet area, and water bodies also we can see the algae. And fern, allies and mosses are included in bryophyte and pteridophyte. Okay students, like this plant is also divided into the so many groups according to its biodiversity pie chart, and it is represented global biodiversity through the pie chart. Okay students, so I explained all these chart in detail, so you do its study in detail. And what I explained, the term of biodiversity, conservation and the pie chart of the invertebrate, vertebrates and plants,
and this is represent global biodiversity. So students, now this topic finish and you prepare your notes. Okay students.